कि ब्रज की जो गोपी है उसने भगवान माखन चुराने पहुंचे तो उससे पहले उसने एक घंटी टांग दी। और जब घंटी टांगी है और कहा कि जब कृष्ण आ जाए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, मटकी उतारी, घंटी नाई बजी, माखन के लिए हाथ डालो, घंटी नाई बजी, जमीन पे फैलायो माखन, घंटी नाई बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी नाई बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ माखन लगाओ, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले अरे क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? अरे चुप हो जा, बजना बंद कर दे। तो वो घंटी जवाब देती, अरे कृष्ण आप जानते हैं ना, आपने मटकी उतारी, हम नाए बजे, ग्वाल बालन को माखन दियो, हम नाए बजे, जमीन पे फैलायो नाए बजे। लेकिन संतों से और विद्वानों से पूछो, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। तो आप भोग लगाएंगे तो मेरा तो कर्म है, मेरा काम है, मुझे बजना पड़ेगा। और जब तक मैं नहीं बजूंगी तब तक भोग पूर्ण नहीं होगा। ऐसे उपद्रव कृष्ण के। एक दिन भगवान जिद करते हैं मां यशोदा से कि हे मैया, मैं बलदाऊ के साथ में गायों को लेके जाऊंगा। तो मां ने जवाब दिया, लाला अभी तू छोटा है, वहां तुझे भूख लगेगी, अभी मत जा, पागल है क्या? बोले नहीं मैया मुझे जाना है। नहीं मान रहा तो जा। भगवान गायें चराने के लिए पहुंचे तो ग्वाल बालों को लगी भूख। बुजुर्गों, जब भूख लगी है तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि जाओ, यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो यदुवंशी पहुंचे भोजन मांगने के लिए। और जब भोजन मांगने के लिए गए, ब्राह्मणों से कहा महाराज चाहिए भोजन। ब्राह्मण बोले अरे अहिर मारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए? अरे यहां से भाग जाओ, जब कहा है कि लौट जाओ, फटकार दिया। यदुवंशियों ने भगवान से कहा कि माधव उन्होंने भोजन नहीं दिया। बोले किससे मांगा था? ब्राह्मणों से। भगवान बोले दामासक तुम बाबरे हो, क्यों? अब की बार फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। ब्राह्मण की पत्नियों से भोजन जाकर के मांगा है तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन लिया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दिया है, जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। ऐसी कृष्ण की लीलाएं श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। राजन परीक्षित, एक दिन भगवान गायों को लेकर के वन में पहुंचे तो वहां पर भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि कल अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो ब्रज के सभी ग्वालवाल भोजन लेके गए, लेकिन दादा एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। घर से कुछ दीन था, वो छाछ लेके गया। छाछ लेके गया। भगवान ने सबके भोजन किए तो मधु नाम के सखा ने विचार किया कि ये सबके भोजनों को ग्रहण कर रहे हैं,
ये मेरी छाछ को क्या पिएंगे। इसलिए दादा एक कोने में बैठ करके वो मधु नाम का सखा छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु नाम के सखा पर पहुंची है तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके होठों को चाटने लगे। भगवान जब होठों को चाटना प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, विचार किया कि ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है। हमेशा ब्रह्म कैसे कहे, ब्रह्म कह ही नहीं सकते। ग्वाल बाल कहने लगे कृष्ण आपने भोजन किया है तो जाओ गाय और बछड़ों को लेके आओ। गायों और बछड़ों को लेने के लिए चली तो 22 समय पे ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया। लौट के आए तब तक ग्वाल बाल भी गुफा में बंद। भगवान ने ध्यान धर के देखा है तो गुफा में बंद हैं ग्वाल बाल और गाय और बछड़े। भगवान बोले वाह क्या बात है, हमसे खेल खेल रहे हो। जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गड़े हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। हमसे खेल खेल रहे, जन दुनिया नचाई डाली। और उस दिन भी बताया था कि जब बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है तो बनाने वाला कितना चालाक होगा। और अगर देखा जाए ना तो भारत देश के लोग सबसे ज्यादा चालाक हैं। एक अंग्रेज आया भारत में और सेव वाले की दुकान पे खड़ो होएगो, बोलो भैया